नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारे एजुकेशन पॉइंट में। साथियों, जैसा कि आपको जानकारी है कि अभी ITI TO की परीक्षा भर्ती परीक्षा जारी है। आज 22 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो पेपर था, हम उसके रिव्यू और एनालिसिस के बारे में आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अब हम बात करते हैं आगे की हमारे फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में क्या क्या पूछा गया था, तो कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन। हम नॉन टेक्निकल की यहाँ पर बात कर रहे हैं। कंप्यूटर से 4 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे, मैथ से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, साइंस से 5 क्वेश्चन थे, जनरल नॉलेज के 6 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 6 क्वेश्चन थे। ये नॉन टेक का जो है क्वेश्चन से इन टॉपिक्स में से पूछे गए थे। और अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। जो हमने अपने आवेदक गए हुए थे पेपर देने, कुछ उनसे जानकारी ली और हमें पता चला कि कंप्यूटर से शॉर्टकट की, जी हाँ, शॉर्टकट की के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि शॉर्टकट की के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर के लिए। तो आज के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में कंट्रोल F शॉर्टकट की आई हुई थी कि कंट्रोल F क्या काम करती है, तो यहाँ मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। इस शॉर्टकट की से हम सर्च बॉक्स में जा सकते हैं। जब कोई हमारी फाइल कहीं खुली हो और हमें कुछ सर्च करना हो तो हम कंट्रोल+F करके डायरेक्ट सर्च बॉक्स में पहुंच सकते हैं और जो भी हमें सर्च करना है वहाँ हम टेक्स्ट को या वर्ड को टाइप करके सर्च कर सकते हैं। दूसरी शॉर्टकट की आई थी अल्टर F4। जी हाँ, ये कॉम्बिनेशन होता है अल्टर प्लस फंक्शन बटन का। F4 फंक्शन की होती है, फंक्शन की का ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गया कि F4 क्या होती है। F4 एक फंक्शन की होती है जिसका इस्तेमाल विंडोज़ एक्सप्लोरर और इंटरनेट एक्सप्लोरर में एड्रेस बार एक्टिव करने के लिए किया जाता है। F4 का जब हम अल्टर के साथ F4 दबाएंगे तब क्या होता है, ये हम पूछ लेते हैं। ये पूछा गया था कि अल्टर+F4 से क्या काम होता है, तो अल्टर+F4 का काम है क्लोज एक्टिव विंडो। जो विंडो खुली हुई है उसको बंद कर देती है। कभी कभी हम अल्टर+F4 शॉर्टकट की का उपयोग सिस्टम को शट डाउन, रीस्टार्ट, स्लीप स्विच यूजर करने के लिए भी करते हैं। अब 3 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए। फंक्शन की क्या होती हैं, F4 का काम क्या है, अल्टर+F4 का काम क्या है। तो शॉर्टकट की जरूर पूछी जा रही है। आप कंप्यूटर में शॉर्टकट की पढ़ लें जिससे कि आपके क्वेश्चन आप आसानी से कर सकें। अब हम बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज की जैसे कि हमने बताया था 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मदन महल कहाँ पर स्थित है, तो मदन महल मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर शहर में स्थित है। जी हाँ, ये एक ऐसा ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए। मदन महल भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है। मदन महल का निर्माण कब किया गया था, 11वीं शताब्दी में। हाँ, आपको बता दें 11वीं शताब्दी में मदन महल का निर्माण किया गया था। और इसका निर्माण किसने करवाया था, राजा मदन शाह ने इसका निर्माण करवाया था। मदन महल को रानी दुर्गावती की याद में बनवाया गया था। 3-4 क्वेश्चन हमने मदन महल से क्लियर कर लिए हैं। अब आप यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस भी आप पढ़ के जाएं। मोहनदास करमचंद गांधी जी की हत्या कब हुई थी, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आज के पेपर फर्स्ट शिफ्ट इलेक्ट्रीशियन में नॉन टेक्निकल में। मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 की शाम को नई दिल्ली स्थित, अब ये देखिए क्वेश्चन, नई दिल्ली में हुई थी और नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में गोली मार कर की गई थी। और गोली किसने मारी थी, ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो रहा है। नाथूराम गॉडसे ने उनके पैर छूने का अभिनय करते हुए, नाटक करते हुए और सामने से आके उनको गोली मार दी थी। और जिस पिस्तौल से गोली मारी गई थी उसका नाम था बेरेटा। 3-4 क्वेश्चन हमने इसमें भी क्लियर कर लिए हैं। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही एनालिसिस, ऐसे ही रिव्यू हम लेकर आते रहेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान या हेमिस हाई एल्टीट्यूड राष्ट्रीय उद्यान, हाई एल्टीट्यूड मतलब अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर था, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत के लद्दाख में स्थित है। ये भारत के में हिमालय के उत्तर में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख है और सबसे बड़ा टाइगर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश के नागा अर्जुन में स्थित है। अब हम आपके यहाँ पे 2 क्लियर हो गए, 2 क्वेश्चन की। सबसे बड़ा टाइगर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश के नागार्जुन में। अगला क्वेश्चन था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड से एक क्वेश्चन आया था जनरल नॉलेज का। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट स्थित है। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने वाले लोग वहां पर एक जनसभा कर रहे थे जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज अफसर ने आकर और अंधाधुंध गोलियां फायरिंग की अनुमति दे दी, जिससे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। ये क्वेश्चन यहाँ पे भी क्लियर हो गया। आप ऐसे क्वेश्चन अवश्य पढ़ लें। अगला क्वेश्चन था साइंस से था फंगस की स्टडी को क्या कहते हैं, फंगस या कवक।
जिसको कवक भी बोलते हैं। फफूंद या कवक एक प्रकार के जीव होते हैं जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया। फफूंद को ही फंगस, इंग्लिश में फंगस बोला जाता है, कवक भी बोला जाता है, और इसकी स्टडी को, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसकी स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं। माइकोलॉजी याद रखिए, आप क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। मैथ से भी क्वेश्चन वही टॉपिक के रिपीट हो रहे हैं जो पहले पूछे गए थे, तो हमने मैथ के क्वेश्चंस के टॉपिक यहाँ पर आपके सामने रखे हुए हैं कि साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया था, सिंप्लीफिकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बोर्ड मास से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दूरी व चाल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन मैथ में नहीं पूछने को मिले आज के, नहीं देखने को मिले आज के फर्स्ट शिफ्ट में। जो क्वेश्चन देखने को मिले हैं वो साधारण ब्याज से, सिंप्लीफिकेशन से, बहुत इजी क्वेश्चन मैथ के यहाँ पर इस फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में देखने को मिले। तो चाल दूरी से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, है ना, ये आपके सामने आप देख रहे हैं कि इस प्रकार का ये क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन ITI TO भर्ती परीक्षा की इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के फर्स्ट शिफ्ट में 22 तारीख को पूछा गया था। सिंप्लीफिकेशन से बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। एक्स की वैल्यू कभी कभी माइनस निकालने को भी बोल देते हैं कि दो संख्या दे दी, उनका घटाने पर क्या आंसर आएगा, इस तरह का क्वेश्चन भी आया था, देखने को मिला था आज के पेपर में। तो आप देख रहे हैं बोर्ड मास, मैथ बहुत इजी आ रहा है इसमें। सेकंड शिफ्ट में भी फर्स्ट शिफ्ट में मैथ बहुत इजी देखने को मिला है। रीजनिंग से सीरीज के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। सीरीज से 3-4 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए थे। सीरीज का एक क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि सीरीज का क्वेश्चन कैसा होता है। ये क्वेश्चन एक सैम्पल क्वेश्चन है, आप देखने आपके लिए हमने लेकर आए हैं। सैम्पल क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, आकृति वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर कटिंग वाले क्वेश्चन तो 100% आ रहे हैं। हर शिफ्ट में पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन नॉन टेक्निकल में, रीजनिंग में देखने को मिला है। जी हाँ, अब ये सारे क्वेश्चन आपको हम आपके लिए लेकर आए हैं कि किस तरह से, किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है। ये देखिए आप, एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने, मिसिंग अल्फ़ाबेट टर्म्स पूछी गई हैं, इसमें आकृति दी हुई है, उसमें ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर कटिंग से संबंधित क्वेश्चन जरूर आप पढ़ के जाएं, आप इससे संबंधित क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, हम अभी बात कर रहे थे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड 22 दिसंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसके रिव्यू के बारे में और डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में। अब हम आपसे मिलते हैं अगली शिफ्ट के लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।